अंतिम में मन में बात आई उनके कि जिसका कोई नहीं उसके मेरे राम होते। और बिगड़ते बिगड़ते सारे काम बनाने वाले अगर कोई है तो मेरे राम हैं। माँ के मन में जब ये विचार आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब मैया ने अंतिम में राम जी से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद रोज चितुराता, तो भगवान सकल उर्वासी, करई मोर रघुबर के दासी। हो जगी पे जगी पर सत सने हो, सोतेगी मिलगी न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु तन चेतई प्रेम तन खाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया ही बिलोकी सके धन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया जानकी ने जब मन में प्रार्थना की, हे राघवेंद्र सरकार, अगर मन क्रम वचन से मैंने आपका वर्ण किया है, और मैं भी कहता हूं मेरे राघव सरकार, अगर मैंने तेरे मार्ग का मन क्रम वचन से वर्ण किया है, तो आज से तुम ही तुम सब कुछ हो। मैया ने अपने को सौंप दिया रघुनंदन के श्री चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जही कर जही पर सत्य स्नेह हो, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सो ते ही मिले ही न कछु संदेह, उसको वो मिलने में जरा भी संदेह नहीं। क्यों? कहते हैं किसी काम के लिए तुम मन लगा कर लग जाओ, सारी कायनात तुम्हारे साथ लग जाएगी, लेकिन उसके लिए सत्य स्नेह होना चाहिए। जब मैया ने प्रार्थना की है तो राघवेंद्र सरकार ने कनखियों से जानकी जी की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि मेरे राघवेंद्र सरकार इतने मर्यादित हैं कि सीधे आंखें फाड़ कर नहीं देख सकते। आज कल के होते तो कहते डार्लिंग व्हाई यू आर टेंशनाइज्ड, आज वाले होते तो यही ना कहते कि डार्लिंग व्हाई यू आर टेंशनाइज्ड, आई एम हियर। पर मेरे रघुनंदन इतने मर्यादित हैं, उन्होंने कनखियों से जानकी जी की तरफ देखा और फिर उस शिव धनुष को देखा, तो ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी गरुड़ ने छोटे से सांप को देखा हो। मेरे राम जी ने जब धनुष को देखा है तो लखन भैया राम की एक एक हरकत को देख रहे हैं, एक एक कार्य की एक एक निगाह देख रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि राम जी ने अगर इस धनुष पे अपनी निगाह डाल दी है तो अब इसके खंडन का समय आ गया है। लक्ष्मण जी ने तुरंत घोषणा की, सबसे पहले तो इस ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा लिया, इस धरती को अपने पैरों से दबा करके लक्ष्मण जी ने चारों दिश के जो 10 दिशाओं के जो कुंजर हैं,
दसों दिशाओं में कहते हैं एक विशालतम हाथी है जो पृथ्वी को संतुलित रखे हैं। तो 10 कुंजरों को आदेश दे दिया कि सावधान हो जाओ, धरहु धरनी, इस धरती को पकड़ लो, दबा लो। क्यों? सब तैयार हो, लोकपाल दिक्पाल देवता सभी तैयार हो करके इस धरती को थाम लो। राम चहे शंकर धनु तोरा, राम चहई शंकर धन तोरा, हो सजग सुनिया यस मोरा। राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया यस मोरा। क्यों? कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार का आदेश कर दिया सबको कि सावधान हो जाओ, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर इस भवचाप का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ये शिव धनुष को जो भवचाप कहा है वो भवचाप है क्या। बहुत सुंदर वर्णन किया है। कहा ये जो भवचाप है, शिव का चाप है, ये है क्या। सब कर संशय और अज्ञानो, सभी का संशय और अज्ञान है ये धनुष। मंद महीपन कर अभिमानो, जो अभिमानी राजा बैठे हैं मूर्ख, उनका अभिमान इस धनुष में शामिल है। भूपति के रे गर्भ गरुआई, उनका गर्व और अभिमान इसके अंदर छुपा है। सूर्य मुनिवर केरी कदराई, बाकी सबकी प्रार्थनाएं और ग्लानि भी भरी है। सिय करे सोच जनक पछतावा, राजन कर दारुण दुख दावा। तो ये शंकर का जो चाप है, जिस पर आज जनक की पूरी सभा दुखित हो रही है, विचलित हो रही है। जब राम उस धनुष के पास गए हैं तो सारे अपने अपने सुरकति मनाने लगे। केवल जानकी ही नहीं, सब मिलकर के मनाने लगे कि भगवान ये धनुष तोड़ देते और हमारे जनकपुर के पहुना हो जाते। पूरा पूरा जनकपुर इस चीज के लिए मना रहा है। और देखते ही देखते मेरे रघुनंदन ने सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन दीना, अति लाघव ठाई धर लीना। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। गुरु को प्रणाम करके मेरे रघुनंदन ने उस धनुष को ऐसे उठा लिया कि जैसे कोई छोटी सी धनु ही उठाई हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी समय बिजली कड़कने लगी और बहुत भयंकर गर्जना होने लग गई। सब लोग जैसे चित्र की तरह बन करके खड़े हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि क्या हुआ। भन भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तज मारग चले। चिकरा गिरी कज डोल मही अही, कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुन कर कान नीले, सकल विकल विचार। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचार। जयति वचन उचार।
हाँ जयति वचन उचारिए। कहते हैं कि देखते देखते राम जी ने जब धनुष उठाया, और उठाते तो किसी ने देखा नहीं, कब चाप चढ़ा और कब उसके खंड हो गए पता नहीं। केवल सबने ये देखा कि राम धनुष के पास गए हैं और धनुष 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया है, 2 टुकड़ों में बट गया है। इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं देखा। एक संत से मैंने सुना, उनका भाव था, मुझे अच्छा लगा और आपके समक्ष भी रखूं, कि ये जो पिनाक है ना, देव देवासुर संग्राम में जब युद्ध हो रहा था, तो राक्षस का वध करने के लिए देव युद्ध हो रहा था, तो आखिरी में वो मर नहीं रहा, तो उसके लिए देवताओं ने विचार किया, तो पता लगा कि भगवान शंकर के अस्त्र से मर सकता है। और भगवान शंकर का एक बाण है, उस बाण को दधीच जी के पास रखा गया था, महर्षि दधीच के पास रखा गया था। तो दधीच ने कहा, मैं ऋषि हूं, मैं इसका क्या करूंगा, तो नित्य प्रति उसको घिस घिस करके पी गए। कहा किसी गड़बड़ हाथ में ना पड़ जाए, और इसकी रक्षा मैं क्या करूं, मैं तपस्या करूंगा या रक्षा करूंगा। तो दधीच जी उसको घिस घिस करके पी गए, और जिससे दधीच जी की जो हड्डियां हैं वो वज्र की हो गई। जब देवासुर संग्राम में हुआ, तो देवता दधीच जी के पास जब वो अस्त्र लेने पहुंचे और कहा, दधीच जी महाराज ये अस्त्र हमको दीजिए, तो उन्होंने कहा, उसको तो मैं सीताराम कर चुका हूं। तब विचार हुआ कि फिर कैसे क्या होगा, अगर ये महर्षि पी गए हैं तो अब कैसे होगा। तो देव गुरु बृहस्पति ने विचार किया, यदि महर्षि की अस्थियां मिल जाएं, उससे अस्त्र बनाया जाए तो उसी तरीके से प्रभावकारी होगा। देवताओं ने दधीच जी से प्रार्थना की है। दधीच जी ने शर्त रख करके अपनी हड्डियां देने को तैयार हो गए। शर्त क्या रखी है कि जितने भी देवी देवता हैं, मैं उन सबका दर्शन चाहता हूं, उनकी प्रदक्षिणा करना चाहता हूं। देवताओं ने उनकी शर्त स्वीकार की, और साथ में ये भी कहा कि जो पार ब्रह्म है, मैं उनका भी दर्शन चाहता हूं। सारे देवता, और बड़े सौभाग्य है मेरा, मैं अपने को कृतकृत्य पाता हूं कि उस दधीच की भूमि की रज इस शरीर के अंदर है, उस स्थान की, उस भूमि की रज इस जीव के शरीर में है, इस पंच महाभूत में शामिल है। क्यों? वो दधीच जी का आश्रम में मिश्रिख में, जिला सीतापुर मिश्रिख में वो स्थान है जहां दधीच जी ने हड्डियां दान की थी। दधीच जी ने हड्डियां दान करने को कहा, तो वहां पे 84 कोस में सारे देवता आकर के बैठ गए। आज भी फाल्गुन मास में वहां पर 1 माह का पंचकोशी परिक्रमा होता है। तो जहां जहां सारे देवता बैठे थे, दधीच जी ने उसका पूरा परिक्रमा किया है। तीर्थराज प्रयाग नहीं आए। जब तीर्थराज प्रयाग नहीं आए हैं, तो आप सब में से अगर अधिकतर लोग तो गए ही होंगे, ऐसा मैं जानता हूं। अधिकतर लोगों ने नैमिषारण्य क्षेत्र का दर्शन किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप मान लीजिए आपने अभी तक किसी तीर्थ का दर्शन ठीक से नहीं किया। सारे तीर्थ करने के बाद भी यदि नैमिषारण्य का दर्शन न किया जाए तो सारे तीर्थ का फल अधूरा रह जाता है।
क्यों? नए विश्वर तीरथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वो तपोभूमि है, 84,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की है। भागवत जी का अवतरण केंद्र है नैमिषारण्य। जब मनुष्य को भागवत मिली है तो सबसे पहले तो सुकताल में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और वहां पे सारे योगी ऋषि मुनि और विराटतम व्यक्तित्व थे। लेकिन जन सामान्य के लिए जब भागवत की कथा धरा पर आई तो नैमिषारण्य में व्यासपीठ पर सूत जी महाराज ने ऋषियों के द्वारा जब 1000 वर्षीय यज्ञ चल रहा था, उस समय प्रार्थना करने पर धरती पर सबसे पहले सामान्य जीव के लिए श्री भागवत जी का उद्गम हुआ। ऐसा पावन स्थल है वो नैमिषारण्य। तो प्रयागराज जब नहीं आए दधीच को दर्शन देने, तो देवताओं ने कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने ललिता मैया के सामने, जहां मैया ललिता विराजमान है, प्रेम से बोलिए त्रिपुर सुंदरी ललिता मैया की, नैमिषारण्य धाम की, चक्र तीर्थ भगवान की। सभी आए हैं। जब प्रयागराज नहीं आए तो सभी देवताओं ने मिलकर के ललिता मैया के भवन के सामने ही एक कुंड बनाया है, और उस कुंड में कहा, प्रयागराज तुम तो 3 नदियों से मिलकर के बने हो, गंगा यमुना सरस्वती से मिलकर के तुम प्रयागराज बने हो। यहाँ पे 5 नदियों को और मिलाया गया, नर्मदा और कावेरी को भी मिलाया गया। 5 नदियों को मिलाकर के पंच प्रयाग का निर्माण किया गया, जिससे प्रयागराज जी का अभिमान खंडन हुआ। कहते हैं कि उसकी परिक्रमा की है दधीच जी ने, पर दधीच जी का एक आवेदन कम रह गया है। वो आवेदन क्या कम रह गया कि पार ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। सबके तो हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके हो गए, लेकिन पार ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं हुआ। उन्हीं से जो अस्त्र बनाए गए थे उसमें से 2 धनुष बनाए गए थे। एक भगवान शिव का धनुष पिनाक और दूसरा नारायण का धनुष सारंग। 2 धनुष उसी से बनाए गए हैं। एक नारायण के पास है और भगवान शिव का धनुष आज जनक जी के यहाँ रखा हुआ है, जिसका राम जी ने अभी खंडन किया। और खंडन करने से पहले इसीलिए कहते हैं कि उसमें आज भी दधीच जी के सूक्ष्म तत्व के प्राण जो हैं विराजमान है। सूक्ष्म प्राण आज भी पिनाक में विराजमान थे। तो जो ही राम जी ने उसका स्पर्श मात्र किया है कि वो धनुष स्वयं में अपने आप में 2 खंड में विभाजित हो गया है। ऐसी चर्चा मैंने संत के मुख से सुनी थी, किसी संत के मुख से सुनी थी, वो आप सबके समक्ष रखी है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा सार्थक सी दिखती है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा देख कब ठाड़े, तेहि छन राम मद तन तोरा, भरे भुवन धन घोर कटोरा, भरे भुवन भरी घोर कटोरा, भरे भुवन धन घोर कटोरा। और जो ही चारों तरफ जोर की गर्जना हुई है तो सबने अपने कान में उंगलियां लगा ली है। ये हुआ तो क्या हुआ है, ये कैसे हो गया है। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है कि उसी समय मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा कर देते हैं, भर भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मार के चले, कराई दिग्गज डोल, मैया कोल कोरु बगल मले, सूर्य
सकल विचारगे कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचार गई जयाति वचन उचार हाँ जयति वचन उचार गई। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने घोषणा की कि मेरे राम ने धनुष तोड़ दिया, बोलिए रघुनंदन राम की, 34 राम की जय जयकार हो उठी है और पूरे जनकपुर में हर्ष की लहर दौड़ गई है। पूरा जनकपुर आनंदित हो गया है, राम की जय जयकार मचाने लगा है। और उस जय जयकार के मध्य में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही ये टूटा है, बिरदावली के गीत शुरू हो गए। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, राम जी तोड़ करके धनुष बैठ गए आकर के, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि जानकी को जयमाल लेकर के लाया जाए। जानकी वो वरमाला लेकर के चली है, मैया के चरणों की चाप से रुन झुन जो पैजनियां बज रही है, मानो करोड़ों कामदेव एक साथ दुमदुमी बजा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुरुदेव ने घोषणा की कि टूटत ही धनु भयो विवाह हुए। क्यों? जनक जी का तो शर्त यही था, जो इस पे चाप चढ़ा दे उसके साथ विवाह है, और चाप तो चाप, अब तो वो 2 खंड में विभाजित भी हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। और सखियां मंगल गीत गाते हुए जब पहुंची है ना, तो मेरी जानकी जी छोटी सी है। राम जी का कद बड़ा है, जानकी जी का कद छोटा है। तो जानकी मैया जब माला डाल रही है ना, तो राम जी तक पहुंचने की स्थिति नहीं बनी। आज का जैसा समय फूहड़ नहीं है, आज के जैसा फूहड़ और बेशरम समय नहीं है। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो आप सब ये देखने लगते हैं कि महाराज क्या कहने लग गए, लेकिन मैं वो कहता हूं जो आज समय की दुर्गति है। लड़के वाले को इधर से 4 लोग लड़के को उठा लेते हैं, उधर लड़की को भी 4 लोग पकड़ के उठा रहे हैं। क्या तमाशा है? क्या मूर्खतापूर्ण प्रयोजन है? अरे उसकी जो मर्यादा है, जयमाल करते हैं, बहुत सुंदर बात है, करना चाहिए। पहली बात तो किस चीज की जय की है? या किसी युद्ध में जीत के आया है जो जयमाल पहने? काहे में जीत के लाया जो जयमाल पहने? राम ने तो धनुष तोड़ करके जय की है, तो जयमाल पहनने के अधिकारी। आज का पुरुष कौन सा जय करता है भाई? चलो फिर भी कोई बात नहीं, समाज का लोकाचार है, जयमाल करो, तो करते हुए कम से कम प्रेम भाव से अनुशासन तो रखो। पता चला कन्या को उठाए, खुद लड़क गए और उसको भी लेके गिर गए। जयमाल की जगह अस्पताल पहुंच गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे एक जगह हमने देखा, आजकल वो इतना बड़ा डिब्बा आता है ना, उसको करके कुछ जला देते तो फट से बहुत कुछ निकलता है। ऐसे करके उठाया और जलाया। दूल्हे ऐसा देख रहा था उसी तरफ, उसकी आंख में पड़ा, तुरंत लेके जयमाल हो गया किनारे। वो एक आंख के हो गए बेचारे, हो गई जयमाल।
लेके दौड़े अस्पताल को, सारा मंगल कार्यक्रम धरा का धरा रह गया। दूल्हे की आंख में चोट लग गई। तो अपने यहाँ के संस्कार को बड़े अनुशासन से मनाया जाए, प्रेम से मनाया जाए, उसका आनंद लिया जाए। उच्छृंखलता, उदंडता ये हमारे संस्कार में नहीं है। तो जानकी जी बेचारे चुपचाप जयमाला लेके खड़ी हैं कि कैसे रघुवर तक पहुंचाऊं। तो उनके साथ में जो सहेलियां हैं ना, तो सहेलियां, अब जानकी जी तो कुछ बोल नहीं सकती, मर्यादा में कुछ कह नहीं सकती कि श्रीमान झुक जाओ। तो सखिया कहती हैं, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। अच्छा, कल जो जनकपुर की नारियां बनी थी कि हम विवाह में चलेंगे, तो जानकी मैया उनकी सहेली नहीं है क्या? है? कौन कौन जानकी मैया की तरफ से है? बेहिचक, शर्म नहीं। बाकी सब बराती हैं। जो कल जनकपुर वाले थे, आज देखो कितने स्वार्थी बराती बन गए तुरंत। पाला पलट लिया इन्होंने। पीछे वाले जो बैठे हुए हैं सब। चलिए, अगर आप सब भी जिनको जिनको आता है सब मीठे मीठे ध्वन से करतल के साथ राम जी से प्रार्थना करें। क्या करें? झुकी जइयो जनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हमें गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। हमें गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह सुमंगल गावे। ब्याह उछाह सुमंगल गावे। ब्याह सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन पल पावे। नगरवासी लोचन पल पावे। नगरवासी लोचन पल पावे। नगरवासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी है। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी है। झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी
गिरधर प्रभु झुक माला लीजे, 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 लोचन लाभ सखिन को दीजे, लोचन लाभ सखिन को दीजे, हमें गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है, हमें गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है, के जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है, झुके जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है, 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 किशोरी मोरी छोटी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के जय हो, बोले राघवेंद्र सरकार की। जय हो। ये हरिद्वार से हम सबके मध्य में आचार्य सुमित शुक्ला जी पधारे। आचार्य जी का व्यासपीठ स्वागत और मंगल करती है, अभिनंदन करती है कि जब कोई सत्कर्म हो रहा हो, शुभ कर्म होने वाला हो और उस समय कोई ऐसा विप्र पधारे तो उस कार्य की सफलता में और लगता है चार चांद लग गए। एक बार करतल ध्वनि के साथ आप भी अभिनंदन करें। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की सखियां जब कहती हैं गांव वही छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। राम जी झुकने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि मैं झुकना जानता ही नहीं हूं। क्यों? मैं रघुवंशी हूं और रघुवंशी कभी झुकते नहीं है। और आप लोग मुझसे झुकने की बात कर रहे हो, मैं कैसे झुकूं? अब मैया जानकी बड़ी दुविधा में फंसी हैं कि ये झुकेंगे नहीं तो जयमाल कैसे होगी। तो मैया ने सोचा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो याद आई कि भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त के लिए भगवान झुक भी जाते हैं और भक्त के आचरण पर भगवान रीझ कर कुछ भी कर सकते हैं, अपने नियम तोड़ देते हैं। ऐसे दीन दयाल कैसे रीझे। तो मैया जानकी ने तिरछी निगाह से लक्ष्मण जी की तरफ देखा, मानो ये कह रही हो कि हे दुलारे, मेरे प्यारे लखन जी, अब आप ही कुछ करो। क्यों? क्योंकि सखियां तो कह के हार गई कि झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। ये सखियां कह के हार चुकी हैं। तो अब क्या किया जाए? तो लक्ष्मण जी समझ गए कि मैया चाह रही हैं कि अब इसमें मैं प्रवेश करूं। तो लक्ष्मण जी गए, रघुवीर जी खड़े हैं और जा करके उनके चरणों में चरण वंदन किया। और जो ही साष्टांग प्रणाम किया है रघुवीर जी को कि रघुनाथ उनको उठाने के लिए जो ही झुके हैं, जानकी जी ने उनके गले में जयमाल कर दी कि भगवान आप ऐसे रघुवंशी हैं, ऐसे नहीं झुकेंगे। पर रघुवंशियों का स्वभाव है कि विप्र और शरणागत की रक्षा करने वाले, अपने भक्त की रक्षा करने वाले। इस प्रकार से जयमाल संपन्न हुआ दोनों का। मैया जानकी जयमाल करके दोनों तरफ से निछावर होना शुरू हुई। राम जी की तरफ तो केवल गुरुदेव हैं और इधर जनकपुर के नर और नारी
राम जानकी के ऊपर निछावर कर रहे हैं। बोली राम जानकी की, सीताराम भगवान की। निछावर हो रही है, बहुत सुंदर जनकपुर में आनंद का माहौल है कि तभी वहां पर राजा कहते हैं, जो अब भी अभिमानी कुछ राजा रह गए हैं, वो कहते हैं कि सब मिलकर के धनुष नहीं तोड़ पाए तो सब मिलकर के इस राम को बंदी बना लो, और बंदी बना करके जानकी को इससे छीन लो। भगवान ने कहा जरा ठहरे रहो, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी व्यवस्था हो रही है। उसी समय जो कह रहे थे कि इससे जानकी को छीन लो, कि उसी समय वहां पे एक का प्रवेश हो गया। किसका? भगवान की ही कला अवतार है। परशुराम भगवान का आगमन हुआ है जनक सभा में, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो कुल कमल पतंगा देवी मही सकल सकुजाने बाज जपट जनु लवा लुकाने गौर शरीर भूति बल ब्राजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। कहा कि जो परशुराम भगवान पधारे हैं तो प्रेम से बोली परशुराम भगवान की जय हो।